back to my YouTube channel again. So this is Muskan and today's subject is drawing. Yes guys, मैंने drawing से आप लोगों को ऑलरेडी 2 वीडियोस दे दिए थे, 3 वीडियोस एक्चुअली मैंने दिए थे। 2 था आपका बेसिक शेप पे, एक मैंने दिया बिकॉज बहुत बच्चों ने मुझे बोला कि उनके ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। सो मैंने उन्हें एक डेमो दिखाया था कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो मैंने उस पर एक वीडियो दिया है। आज का वीडियो है, देखो बेसिक शेप सारे मैं आपको करवा रही हूँ, बट उसके अलावा भी देयर आर लॉट्स ऑफ ड्राइंग टाइप्स, जैसे मंडाला आर्ट हो गया, ये सब आर्ट वर्क्स के लिए होता है। मंडाला आर्ट हो गया आपका, फिर से ये इलस्ट्रेशन हो गया, फिर से आपको कैलीग्राफी हो गया, बहुत टाइप के होते हैं। उनमें से एक होता है आपका डूडल। यस, डूडल आर्ट। तो डूडल आर्ट क्या होता है, बेसिकली क्या होता है ना कि आप एक पेपर लेते हो और उसमें आप फॉन्ट से या किसी एलिमेंट से, जैसे सन, जैसे कुछ भी एनीथिंग, किसी छोटे छोटे एलिमेंट्स बिठाते हो और उससे आप एक डिज़ाइन रेडी करते हो। जैसे डूडलिंग मैं आपको समझा देती हूँ, एक रैंडम होता है, ठीक है। रैंडम वन बेसिकली उतना निफ्ट में नहीं आता, टॉपिक पे आ जाता है कभी कभी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ डूडलिंग करते कैसे। डूडलिंग करने के लिए जो टॉपिक वाइज होता है, रैंडम वन कोई भी कर सकता है, ठीक है। जो टॉपिक होता है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। टॉपिक आपको एक सिलेक्ट करनी पड़ती है। ओके, अब टॉपिक सिलेक्ट करते हो। टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एलिमेंट्स खोजने होते हैं। जैसे मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है और समर, यस मैंने समर सिलेक्ट किया है, तो मैं समर से रिलेटेड जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मेन एलिमेंट सन, ठीक है, सन है, तो आपका एक एलिमेंट सन हो गया। समर वेकेशंस होते हैं, तो आप समर वेकेशंस के लिए वेकेशंस पे जाते हो। वेकेशन से रिलेटेड क्या हो गया, लगेजेस, सबसे इम्पॉर्टेंट लगेज होता है, तो आपका लगेज हो गया। अब आप वेकेशन कहाँ करने जाते हो, तो मोस्टली लोग बीच प्रेफर करते हैं, तो बीच हो गया। तो अब बीच पे जितने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कोकोनट ट्री आपका, देन बीच पे जो क्या बोलते हैं उसको, सी होता है, सी से रिलेटेड कर सकते हो। जैसे सर्फिंग करते हैं लोग, पूल आपका, या फिर बहुत लोग बीच पे जाते तो पूल पार्टी करते हैं, तो पूल से रिलेटेड कुछ। या फिर जैसे बीच पे, बीच से रिलेटेड क्या हो सकता है, स्टार फिश, जेली फिश, सी ऑर्स बना सकते हो, क्रैब बना दो, शेल बना सकते हो। फिर से जो बीच पे लोग कपड़े पहनते हैं, आप वो कपड़े दिखा सकते हो, जैसे शर्ट हो गया, शॉर्ट्स हो गए जो कलरफुल वो लोग पहनते हैं, प्रिंटेड फ्लावर्स के, सन के, वो दिखा दो। सन ग्लासेस दिखा दो। फिर आप मेरे हिसाब वो क्या उसको बोलते हैं, सन क्रीम दिखा दो। एनी थिंग विच इज़ रिलेटेड टू समर, जो आप समर में करते हो, जो समर में आप यूज़ करते हो, वही सब एलिमेंट्स आपको छोटे छोटे ग्राफिक्स में दिखाने हैं, ठीक है। तो मैंने 2 बनाए हैं डूडल आप लोगों को दिखाने के लिए। एक फादर्स डे पे था और एक मैंने समर पे बनाया। मैंने रेन पे लास्ट ईयर बनाया था, बट वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैंने आज 2 बनाए हैं। मैं आपको वो दिखा देती हूँ, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा जो मैं बोल रही हूँ वो कैसे करना है, ठीक है। आप एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर तो मैं हूँ, आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ड्रॉ भी करके दिखा दूँगी। सो जस्ट हैव अ लुक वंस। ओके, सो देखो ये भी एक टाइप का डूडल है, बट बेसिकली लोग इसे कैलीग्राफी कहते हैं। तो ये एक्चुअली डूडल, कैलीग्राफी कम डूडल हो जाता है, बट इससे भी एक टाइप का डूडल ही कहते हैं। ओके, सो ये मैंने फादर्स डे पे बनाया था, लास्ट ईयर का ही है ये। सो एक ये था, एंड नेक्स्ट वन इज़, जो मेन डूडल होता है वो ऐसा दिखता है गाइस। वेट, मैं कैमरा ऐसे कर, एंगल चेंज कर दूँ, या सो ये है डूडल, एग्जैक्ट डूडल। आप फॉन्ट, एक सेकेंड, सॉरी, फॉन्ट यूज़ कर सकते हो आप, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं आप यूज़ करो। जैसे यहाँ पे मैंने किए हैं, आप पॉप्स, पापा, डैडी, पॉप, यहाँ पे आप बैच बनाओ, वॉच बनाओ, टाई है, मॉस्टेज का ये साइन मैंने बनाया है। ओके, फिर से छोटे छोटे ग्राफिक्स मैंने बनाया, माई लव बिलोंग्स टू डैडी, या फिर यहाँ पे देखो ये बस छोटे छोटे ग्राफिक्स है गाइस। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 3 चेयर्स फॉर डैड। सो बेसिकली करना ऐसे ही है, आपको कोई टॉपिक है उसका एलिमेंट्स, जैसे डैड से रिलेटेड एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, टाई हो गया आपका, घड़ी हो गया, फिर से हैट है, इफ़ योर डैड इज़ अ क्रिकेटर देन आप बेसबॉल बैट बना दो, ठीक है। फिर उसके बाद ये शेफ़ हैं, तो ये आप, इफ़ योर डैड लाइक कुकिंग एंड ऑल स्टफ्स। ओके, टाइम पंचुअल है, सो आई
ओके, सो टाइम पंचुअल है तो मैंने वॉच बनाया। शेविंग का वो जो ब्रश होता है एंड ऑल, क्राउन बना सकते हो इफ़ यू थिंक योर डैड इज़ अ किंग एंड ऑल। ओके, अब देखो जैसे आप यहाँ देख रहे हो एक डूडल बना, मैंने टॉपिक बोला फादर्स डे। फादर्स डे मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया, मैंने फादर्स से रिलेटेड जो जो एलिमेंट्स होते हैं छोटे छोटे उनके ग्राफिक्स बनाए। कोई डिटेल ड्राइंग नहीं है, बस सिंपल शेप यूज़ किया है और उस पर कलर किया है, दैट्स इट। सो ऐसे ही आपको डूडल करना है। अब क्या होता है ना, डूडल का मतलब होता है कि आपको पूरा पेपर यूज़ करना है, ठीक है। अब मैंने ये एलिमेंट सेट कर दिए, अब मुझे लग रहा था कि नहीं मतलब ये ना पूरा फुलफिल नहीं है, तो मैंने क्या किया, छोटे छोटे शेप्स यूज़ किए। जैसे आप देखो हर्ट है, सर्कल यूज़ किया है, ट्रायंगल छोटे छोटे शेप यूज़ किए हैं, स्क्वायर यूज़ किया है। तो ऐसे कर दोगे तो ये थोड़ा फुलफिल लग रहा है और क्लीन भी लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली बेसिक आइडिया डूडल का यही होता है, ठीक है। ऐसे ही डूडल बनता है गाइस, ठीक है। और मैं समर वाला आपको दिखा दूँ, वेट, या सो दिस वन इज़ समर, ठीक है। आपको कैसे करना आपको समझ आ रहा है। मैंने सबसे पहले फ़ॉन्ट यूज़ किया समर, ठीक है, समर टाइम। मैंने ये समर का जो यू होता है मैंने उस पर ये जूस ग्लास बनाया है। हॉलीडे, समर का फ़ॉन्ट आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, समर पार्टी, बीच, ट्रैवल, ओके। मैंने शेल बनाया है, मैंने सन बना दिया है, मैंने ऐसे जो बीच पे लाइक अम्ब्रेला वगैरह, बोट बनाया है, आइसक्रीम है, लाइट हाउस है जो सी के साइड होते हैं, ओके। जैसे मैंने कपड़े भी यहाँ पे बनाए हैं लाइक छोटे से सिंपल। ऐसे आप करो, ऐसे धीरे धीरे करो, हो जाएगा। जैसे मैंने कैमरा बनाया है, मैगज़ीन है, सनस्क्रीन है। ऐसे ही छोटे छोटे ग्राफिक्स आपको बनाने हैं और आपको अपने पेपर पे वो डालना है। और उसके बाद जो जगह बच रही है आप उस पर या तो फ़ॉन्ट ऐसे लिख दो और या फिर छोटे छोटे शेप्स यूज़ करके उसको भर दो। बट अब ऐसे भी नहीं भरना है कि वो देखने में ही अच्छा ना लगे। ऐसे करो, ऐसे प्लेस करो सारे एलिमेंट्स को कि कोई देखते ही बोले येस वाओ, ओके। तो ऐसे आपको करना है। ये है डूडल आर्ट गाइस, ऐसे ही बनता है डूडल, ओके। आपको बेसिक समझ आ गया, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिखा दिए हैं, ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं आपको वीडियो ड्रॉ करके भी दिखा दूंगी। वैसे आई डोंट थिंक कि इसमें ड्रॉ करके दिखाने वाली कोई बात है, बट स्टिल इफ़ यू गाइज वांट आई विल डू। ओके, सो आप लोगों ने देखा डूडल कैसे बनता है, मैंने आपको आगे समझा भी दिया, मैंने आप लोगों को आर्टवर्क्स भी दिखा दिए। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है गाइस, ठीक है। पहले नहीं समझ आएगा, थोड़ा कुछ दिन आप लोग सर्च करना ना, मिलते हैं बहुत सारे। जैसे आप अगर सर्च करोगे डूडल टाइप तो देखना बहुत सारे, कैलीग्राफी में भी डूडल आता है, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो, खुद से कोई टॉपिक लो। जैसे मैंने समर लिया, आप रेन ले लो, ठीक है। आप विंटर ले लो, ओके। या फिर मैंने फादर लिया तो आप मदर ले लो, ब्रदर ले लो, एनीथिंग। टीचर पे कर सकते हो, टीचर्स डे वगैरह आ रहा है, या इंडिपेंडेंस डे पे करो, ओके। तो आप ऐसे कर सकते हो, ओके। तो आपको बेसिक समझ में आ गया कैसे डूडलिंग करनी होती है, ओके, दैट्स इट। अब आप लोग एक क्वेश्चन लिख लो और आप इसे सॉल्व करो। मेरे हिसाब से इट विल हेल्प यू गाइज, ओके। जैसे अभी कोरोना वायरस तबाही मचा रखा है, ट्रस्ट में, मतलब सीरियस कंडीशन है, जिसकी वजह से आप लोगों को ऑनलाइन ही क्लासेस अटेंड करनी पड़ गई होगा, इस कांट गो कोचिंग सेंटर्स एंड ऑल। और ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग क्या करो, आप लोग को डूडल करना है, ठीक है। आज डूडल मैंने सिखा दिया है, तो आप लोगों का क्वेश्चन है डूडल पे आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड डूडल करना है। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ओके। सो कैसे करोगे, मैं थोड़ा आइडिया दे दूँ। कोरोना वायरस है तो आप कोरोना वायरस लिख के उसका कोई फॉन्ट बनाओ, ठीक है। कोरोना वायरस का एक ग्राफिक्स आता है, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, आप उसको यूज़ करो। मास्क है, उससे रिलेटेड एलिमेंट, मास्क यूज़ करो, सैनिटाइज़र यूज़ करो। क्वारंटाइन जो लोग हो रहे हैं लाइक बेड्स वगैरह, हॉस्पिटल इससे रिलेटेड है तो हॉस्पिटल में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो दिखाओ, ठीक है। लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन से रिलेटेड लाइक कैसे सब कुछ, शॉपिंग मॉल, स्कूल्स बंद है, उससे रिलेटेड कोई एलिमेंट्स आपको लग रहे हैं तो आप वो दिखा दो, ठीक है। छोटे छोटे एलिमेंट्स ही बनाने हैं आप लोगों को एज अ ग्राफिक में। तो उसके बाद फिर आप बना सकते हो, लाइक पीएम ने अनाउंसमेंट भी किया था, लाइक आपका बोला जा रहा था कि वो थाली बजाओ एंड ऑल, फिर से लाइटनिंग अप वाला जो था, आप उससे रिलेटेड कुछ बनाओ। फिर और क्या हो सकता है, या आप ये करो कि जैसे लॉकडाउन हुआ उसके बाद से अनलॉकडाउन कितने डेज़ का, अब आप उतना डेज़ लिख सकते हो,
ठीक है। अब अनलॉकडाउन भी हो रहा है तो आप उस पर कुछ कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स है इस टॉपिक पे, आप लोग सर्च भी करो, देखो। और मुझे डूडलिंग चाहिए इस पे, ठीक है। तो आप मेरे को जो बनाओगे, डूडल बनाओगे इस कोरोना वायरस के ऊपर, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मैं आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, ठीक है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को देखती हूँ आप लोग क्या बनाते हो आर्ट वर्क्स, ओके। तो प्लीज़ बनाओ, ओके। और एक बात मुझे बोलनी थी, बहुत सारे बच्चे मुझे डीएम कर रहे थे, तो मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिस पे जो जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो सब ऐड है। अगर आप लोग को डेली असाइनमेंट करनी है, डेली आर्ट मतलब कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी है, तो मैं वहाँ उन्हें देती हूँ और वो लोग सॉल्व करके बाय द टाइम मुझे दिखाते हैं। तो इफ़ यू गाइज वांट, सो प्लीज़ मेरे को आप इंस्टा पे डीएम कर देना, मैं आपको फेसबुक ग्रुप में ऐड कर दूँगी, ठीक है। सो यही था आज का, ओके। और यस, क्या बोलते हैं उसको, आप अगर चाहते हो तो मैं आपको, यू वांट मोर वीडियोस अबाउट डूडल, मैं आपको वो भी पोस्ट कर दूंगी। आप बट आपको मुझे डीएम करके बताना पड़ेगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। दैट्स इट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइज, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फीडबैक दो कुछ कि अच्छा लगा या फिर कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड यस, अपने जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया है कोरोना के ऊपर डूडल बनाना है, प्लीज़ आप मेरे को आर्ट वर्क्स अपने सारे भेजना। और इफ़ यू गाइज वांट तो मैं आपको अपने फेसबुक ग्रुप में भी ऐड कर दूँगी, जिसमें बाकी के बच्चे भी ऐड हैं जो डेली सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट मैं भी उनके साथ सॉल्व करते रहती हूँ। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच, एंड या स्टे सेफ गाइज।